अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं। बोलिए ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खालिद से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के लिए फारसी में कहा था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। गोलियों की धाएं धाएं, अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं। रोने और चीखने की आवाजें, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। और आतंकियों के खिलाफ देश भर में होते प्रदर्शन। सवाल ये है कि जहांगीर ने जिस कश्मीर को जन्नत कहा था वो कल पर्यटकों के लिए जहन्नुम बन गया। जन्नत देखने की हसरत लिए कश्मीर गए 26 टूरिस्ट जन्नत नशी हो गए। आतंकियों की एक टोली ने कश्मीर के पहलगाम में खूनी खेल खेला। आतंकियों ने मासूम पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। कई मांगों का सिंदूर मिट गया, कई बच्चों के सिरों से माँ बाप का साया उठ गया, कई गोद सूनी हो गई। मतलब पहलगाम और कश्मीर के दामन पर एक और कत्लेआम का दाग हमेशा के लिए लग गया। आतंकियों ने कुछ टूरिस्टों से उनका धर्म पूछा और पहचान जानने के बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। बोलिए ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खालिद से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कश्मीर की वादियों को देखने गए 26 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। कुछ लोगों के लिए कश्मीर की यात्रा उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। यानी 22 अप्रैल मंगलवार का दिन पूरी मानवता के लिए अमंगलकारी साबित हुआ। बहरहाल अब देश के दिल में एक ऐसा दर्द है जो शायद कभी खत्म न हो। अब इतिहास में 22 अप्रैल का दिन हर साल एक पीड़ा, अफसोस और गुस्सा लेकर आएगा, लेकिन भारत पूरी शिद्दत से आतंक, आतंकवादियों और कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगा। पर्यटकों का कत्लेआम, 5 से 6 आतंकवादियों का गुट, आतंकियों की पीठ पर लदा बैग, AK-47 से लैस आतंकी, सेना की वर्दी पहने आतंकी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों के एक गुट ने कत्लेआम किया। इन आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी। सभी आतंकियों के पास AK-47 जैसे घातक हथियार थे। और सबसे अहम बात, आतंकियों ने इस कत्लेआम की साजिश कई दिनों पहले ही रच ली थी। खुफिया एजेंसी की माने तो आतंकियों का पहलगाम प्लान, 5 आतंकवादियों का समूह कुछ समय से जंगल में छुपा हुआ था। स्थानीय लोगों की मदद से पहलगाम की रेकी हो रही थी। तैयारी पूरी होने के बाद दहशतगर्दों ने मौका देखकर हमला कर दिया। 3 से 4 आतंकवादियों ने AK-47 से लगातार फायरिंग की। हमले के दौरान 2 पाकिस्तानी आतंकवादी पश्तो भाषा बोल रहे थे। हमले में 2 स्थानीय आतंकी भी शामिल थे। और अब बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन की। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है जिसका नाम सैफुल्लाह खालिद है। ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK से ऑपरेट करता है। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई जा रही है। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी भी दी थी। खालिद का 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में सैफुल्लाह ने कहा था कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देना है। बहरहाल अब घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों की तस्वीर भी देख लीजिए। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये पहलगाम में हमला करने वाले 4 आतंकियों की तस्वीर है।
हालांकि अभी सेना या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तस्वीर नहीं जारी की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। एजेंसियों ने हमले के चश्मदीदों की मदद से ये स्केच बनाए हैं। एजेंसियों के सूत्रों ने ये बताया कि इस हमले में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल थे। हालांकि कौन सी तस्वीर किसकी है ये साफ नहीं हो पाया है। बहरहाल अब आतंकी हमले की इनसाइड स्टोरी को भी जान लीजिए। सवाल ये है कि आखिर आतंकियों ने पर्यटकों को ही क्यों निशाना बनाया। दरअसल पर्यटकों पर हमला क्यों? कश्मीर आए पर्यटक आसान शिकार थे। आतंकी कश्मीर के पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आतंकवादी हमले का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाना था। आतंकी कश्मीर की शांति को भंग करना चाहते थे। आतंकियों का लक्ष्य कश्मीर को अस्थिर करना था। बहरहाल अब ये जान लीजिए कि आतंकियों और आतंकियों के आका, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो सकती है, उन्होंने 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना? दरअसल 22 अप्रैल का दिन ही क्यों? पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गए थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर है। भारत अरब देशों के घनिष्ठ होते संबंधों से पाकिस्तान परेशान है। अमेरिका भारत संबंधों से पाकिस्तान को भारी दिक्कत है। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान ही है और इसका सबूत भारत की खुफिया एजेंसियों को मिल भी गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी की माने तो हमले के पीछे पाकिस्तान। खुफिया एजेंसियों का दावा, आतंकी पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में थे। आतंकियों के डिजिटल कनेक्शन मुजफ्फराबाद और कराची के सेफ हाउस पर पाए गए। आतंकियों ने प्रशिक्षित संचालकों से सैन्य सहायता ली थी। घटनास्थल के आसपास एडवांस कैटरिंग के संचार उपकरण मिले। आतंकियों को सीमा पार से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा था। लश्कर तैयबा के TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंकिस्तान के रूप में जानती है और पहचानती भी है। बहरहाल आतंकियों ने हमला कर जो भारत को ललकारा है, उसका नतीजा आतंकी संगठनों और पाकिस्तान को बहुत जल्द मिलेगा। पूरा देश गुस्से में है। हर भारतीय नागरिक बेहद नाराज है और आहत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक लोग पाकिस्तान और आतंकी हमले के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। 22 अप्रैल के दिन का जब सूरज निकला था, तब भारत के लोगों को पता नहीं था कि उनका दिन अमावस की रात से भी ज्यादा काली होने वाली है। दोपहर 2:30 बजे कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंसा का जो नंगा नाच किया, वो दुनिया के हर संवेदनशील इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। एक तरफ जहां आतंकियों की गोलीबारी में मारे गए लोगों के लिए लोगों की आंखों में आंसू दिखे, तो वहीं आतंकियों और आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का आक्रोश भी फूटा। देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हुए और कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रहा। कश्मीर के अमन पसंद लोगों ने, मेहमान नवाजी के लिए पहचाने जाने वाले कश्मीरियों ने कश्मीरियत के खातिर, अमन के खातिर, आतंक के खिलाफ, अशांति के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। हम यहाँ आए हैं, हम एक दुख की घड़ी में उन लोगों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं। इस वक्त सारा कश्मीर यूनाइट है, जिनका बिल्कुल कश्मीर, जम्मू, हर कोई हम इसके खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ बात करते रहेंगे। यानी कश्मीर के लोगों को भी पता है कि आतंकियों ने सिर्फ पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने उनकी रोजी रोटी पर भी हमला किया है। कश्मीरी लोगों का प्रोटेस्ट बताता है कि कश्मीरी अब शांति और स्थिरता चाहते हैं। कश्मीरी अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा नहीं है। बहरहाल 23 अप्रैल का दिन मातम के नाम रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात भी की। बात राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की करें तो एक सुर में सभी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की।
seen, I think I've also tweeted about it. I think it's very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. Unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. दुख की बात है, बहुत गलत है। देखिए, जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। बहरहाल निंदा अपनी अपनी जगह, लेकिन 100% का सवाल यह है कि आखिर कब तक कश्मीर में आतंकवादियों का खौफ जारी रहेगा। मसला देश की साख, सरकार की नीति का है। उम्मीद है कि कश्मीर में 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान और आतंकियों के नापाक मंसूबों के लिहाज से ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। आंखों में नमी, चेहरे पर हताशा और खामोश लब। अचानक दुख का लावा फूट पड़ता है। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जब नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को उनकी पत्नी हिमांशी ने अंतिम विदाई दी। जिस ताबूत में उनका शव रखा था, हिमांशी उससे लिपट कर रोती रही। विनय और हिमांशी की शादी इसी महीने 16 तारीख को हुई थी, यानी अभी तो मेहंदी का रंग भी हाथों से छूटा नहीं था और हिमांशी की मांग सूनी हो गई। मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। यानी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को आतंकियों ने मुस्लिम नहीं होने की वजह से गोली मार दी। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने आतंक का नया अध्याय लिखा। अब हम आपको आतंकियों की बर्बरता की दास्तां सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम सुशील नथानियल है, जो LIC में अधिकारी है, जो कि पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे। 22 अप्रैल को आतंकियों ने नथानियल को अपने कब्जे में लिया और आतंकियों ने नथानियल को घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा। नथानियल ने कहा कि वो क्रिश्चियन है, उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता। कलमा नहीं पढ़ पाने की वजह से आतंकियों ने नथानियल को गोली मार दी। और अब बात करते हैं शुभम की। शुभम द्विवेदी मूल रूप से कानपुर के महाराजपुर के रघुवीर नगर हाथीपुर गांव के रहने वाले थे। शुभम और उनकी पत्नी ऐशन्या के साथ ही परिवार के 11 लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। शुभम को उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारी गई। शुभम और ऐशन्या की 12 फरवरी को ही शादी हुई थी। आतंकियों ने शुभम से कहा कि कलमा पढ़ दो तो छोड़ देंगे। शुभम कलमा नहीं पढ़ पाया तो गोली मार दी। शुभम की पत्नी से आतंकी ने कहा, आपको गोली नहीं मारेंगे, सरकार को जाकर बताओ। और बात रायपुर की करें तो रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया की उनकी शादी की सालगिरह के दिन पहलगाम में आतंकवादियों ने हत्या कर दी। रायपुर के समता कॉलोनी निवासी और लोहे के कारोबार करने वाले व्यवसायी मिरानिया आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों में शामिल हैं। ये तो रही आतंकियों की बर्बरता की कहानी। यहाँ ये भी जान लीजिए कि जब आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना के जवान मौके वारदात पर पहुंचे तो पर्यटक उन्हें देखकर डर गए, क्योंकि आतंकियों ने भी जवानों की वर्दी पहनी थी। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। कोई चोट है? मेरे बाजू में बगल में था।
क्या ब्लड कहीं लगा है चोट? क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो चलो। बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है, आप टेंशन मत। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। बहरहाल अब सवाल उठता है कि अब तक सरकार ने क्या किया है और अब आगे क्या कर सकती है। तो जान लीजिए कि पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही वो तत्काल भारत लौटे। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री को श्रीनगर रवाना किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया, घायलों और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुखी हूं। हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम दोषियों को कड़ी सजा देंगे। और बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने जो कहा वो भी आप सुन लीजिए। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और अब ये भी जान लीजिए कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से आतंकी हमले पर बात की है और ट्रंप ने पीएम मोदी को आतंक के खिलाफ पूरी मदद और समर्थन का वादा किया है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी तो गर्त में है और वो आतंकी संगठनों को पालता पोसता है। चीन और अमेरिका के दान के पैसों से चलने वाला पाकिस्तान पिछले 7 दशक से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों का मरकज रहा है। लेकिन ये भी तय है कि अब पाकिस्तान के दिन पूरे हो गए हैं।